आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां जिनेंद्र भगवान के उपदेश का स्वरूप। जिनवानी के उपदेश का कहो या जिनेंद्र भगवान के उपदेश का स्वरूप कहो, एक ही बात है। जिनेंद्र भगवान के उपदेश अनंत संसार में भ्रमते हुए जीव को मोह के नाश के लिए उपयोगी होते हैं। जो जिनेंद्र भगवान के वचन को ग्रहण करते हैं उनके मोह का नाश होता है। और वह जीव जब मोह का नाश कर लेता है तो कर्मों के चक्र से, जन्म जरा मृत्यु से और संसार के भ्रमण से, 4 गति 84 लाख योनियाँ, इनके भ्रमण से पार होकर अनंत सुख को और अनंत शांति को प्राप्त करता है अनंत काल के लिए। तो ये जिनेंद्र भगवान के वचन मोह नाम के रोग की औषधि है। अब इस औषधि के प्रकार होते हैं कैसे, क्योंकि सबको रोग के कम ज़्यादा मात्रा है और कुछ अलग डिफेक्ट भी है, सिम्टम्स अलग अलग है, तो उनको उनके अनुसार जो औषधि दी जाती है उन्हें 4 अनुयोग कहते हैं, है ना। तो सबकी अपेक्षा से जो औषधि रहे, यानी 4 प्रकार के रुचि वाले लोग हैं तो उनको 4 प्रकार के औषधि। उसमें हम चरणान योग का अभ्यास कर रहे हैं। चरणान योग क्या करता है, तो हमें ग्रहण त्याग का उपदेश देता है, क्योंकि हमारी भूमिका अभी विकल्प वाली है। विकल्प वाले जीवों को ग्रहण और त्याग के विकल्प ही चलते हैं, तो उन्हें ग्रहण त्याग का उपदेश दिया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रहण त्याग का क्या रहता है, किसका ग्रहण किसका त्याग, तो जिससे ये धर्म के निकट आए ऐसे धर्म साधनों का ग्रहण, और जिससे ये धर्म से दूर जाए ऐसे धर्म विरोधी कार्य का त्याग कराया जाता है, ठीक है। तो जो जीव ये धर्म का कनेक्शन नहीं समझता है उस जीव को केवल व्यवहार ही का उपदेश दिया जाता है कि तू ये कर और ये मत कर। और जो ये समझने की शक्ति रखता है निश्चय सहित व्यवहार, उसको बता इसके लिए ये कर और इसलिए ये नहीं कर, समझ रहे। तो उसको वो कारण के साथ उसको कार्य में लगाया जाता है। कभी कभी उसे धर्म मार्ग में लगाने के लिए कषाय भी कराई जाती है ना। तीव्र कषाय भी कराई जाती है, कभी मंद कषाय कराई जाती है, क्योंकि उसकी भूमिका कषाय वाली ही है ना। तो उसे रत्नत्रय का भी व्यवहार स्वरूप बताया जाता है, और जो निश्चय सहित समझ सकता है उसको निश्चय सहित व्यवहार का स्वरूप बताया जाता है। अब हम भी पढ़ रहे हैं कि अब यहाँ पे जो हमें करने के लिए कहा जाएगा, यानी उपदेश जो दिया जाएगा हमारे को कि ये करो और ये नहीं करो, तो ये कैसे कहा जाएगा। तो कल हमने पढ़ा था कि चरणान योग में जो हमें करने को और छोड़ने को कहा है वह कैसा कथन है, जो केवल ज्ञान अनुसार हो वैसा नहीं है, जो छद्मस्त की बुद्धि में आए वैसा आचरण करने को कहा है। क्या कहा, मतलब क्या, केवल ज्ञान में जो सूक्ष्मता पाई जाती है उस सूक्ष्मता को अगर हम कंसिडर करें तो हम कोई भी आचरण नहीं कर सकते। क्या समझे, कि मैंने बताया था कल, केवल ज्ञान के अनुसार तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं सांसें, उसमें भी जीव का घात हो रहा है, ठीक है। जो सांसें बाहर निकलेगी, ठीक है, गर्म हवा तो जीव मरेंगे। तो अब इसका आचरण थोड़ी पाला जा सकता है, समझे क्या नहीं। तो ये उपदेश नहीं देंगे, बात समझ रहे। तो अहिंसा का उपदेश कैसे दिया जाएगा, तो कल बताया था हमने कि आपको तरस हिंसा का त्याग करना है। वो भी तरस, अब तरस हिंसा में भी हमारे को व्यापार करना है, वो घर के काम है, ठीक है नहीं, क्योंकि वो गृहस्थ है तो घर का काम है, उसको व्यापार है कि नहीं। कभी उसका कोई विरोध करने को आ जाता है, धर्म पे संकट आते हैं, तो कहते हैं तो तू औद्योगिक विरोधी और आरंभी इनको छोड़ दे, मतलब इनको कंसीडर मत कर, और संकल्पी त्रस जीवों के हिंसा का त्याग कर। तो ये कौन सी हिंसा हुई, जो इसके बुद्धि में आए ये वाली, मतलब क्या, जो तुझे पकड़ में आ रही है हिंसा वो वाली,
और जिसे दुनिया हिंसा बोलती है वो वाली हिंसा का त्याग कर रहा है। समझ में दो बातें गई, एक हमारे बुद्धि में पकड़ में आए वो वाली, और दूसरा जिसे लोग हिंसा कहते हैं, दुनिया में जिसको हिंसा बोला जाता है, उस प्रकार की हिंसा का त्याग करने को कहा जाता है। समझ में आया? अब ये हिंसा का त्याग में आप केवल ज्ञान वाली बात नहीं लगा सकते। क्या कि त्रस हिंसा का त्याग कहा तो वो जीव जब स्त्री सेवन करता है वहाँ भी त्रस जीवों का घात होता है, तो वहाँ पर उस जीव को हम अणुव्रति कैसे कहेंगे कि उसने त्रस हिंसा का त्याग किया है? तो कहते हैं यहाँ पे वो केवल ज्ञान वाली त्रस जो दिख रहे हैं उसकी चर्चा नहीं है। लोक में इस कार्य को हिंसा नहीं कहा जाता है, समझे? और दूसरी बात, उसके उनको मारने का संकल्प भी नहीं है, भाव भी नहीं है। वहाँ पर उसके भाव मारने के लिए प्रेरित नहीं हुए हैं, इसलिए वहाँ त्रस हिंसा का दोष नहीं है। समझे क्या कहा? त्रस हिंसा का नहीं, दोष वहाँ पर दूसरा है। समझे क्या नहीं? वहाँ पर मैथुन क्रिया का दोष है, वो अलग बात है। त्रस हिंसा का दोष नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? फिर अगर ऐसा बोला जाए तो मैं आपको बताऊँ, कोई भी जीव अहिंसा अणुव्रत ले नहीं सकता, क्योंकि आप बोलेंगे कि नहीं कुछ रहेंगे नहीं। जिनवानी ये कहती है कि अणुव्रतों के बाद जब वो 7 प्रतिमा आएगी तब वह जीव छोड़ता है स्वस्त्री का सेवन। समझे कि नहीं? तो फिर वो तो अणुव्रत के बाद आने वाले हैं ना, फिर वो तो जब स्त्री सेवन पे तब तक चलेगा, फिर तब तक तो अणुव्रत कोई ले ही नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंसा बुद्धि गोचर वाली है ना, और जिसे लोक में हिंसा कहते हैं उस हिंसा का त्याग किया जाता है। मतलब आचरण कौन सा करने को बोलेंगे आपको? जो आपके ज्ञान में पकड़ में आ रहा है उतना, और जिसे दुनिया बोलती है उतना। क्या समझे? अब एग्जाम्पल और है, वो पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 281 है ना, 81 के 282। चलो देखो, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ हमारा हो गया था, बराबर है। अभी तीसरा पैराग्राफ प्रारंभ करेंगे हम। देखो, तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है। अभी कौन सी हिंसा? अभी कौन सा व्रत आ गया? अहिंसा महाव्रत, बराबर है। कल हमने अहिंसा अणुव्रत की बात करी थी, अहिंसा अणुव्रत, और अभी कौन सी बात कर रहे हैं? अहिंसा महाव्रत। मुनिराज की बात आ गई ना। मुनियों के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जलादि में गमन आदि करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुनिराज है तो वे विहार करते हैं, तो वो पृथ्वी में गमन करते हैं ना, ज़मीन पर, तो पृथ्वी में गमन करते हैं। अब वर्ड और एक है जलादि में। ये जलादि का बहुत बड़ा प्रश्न है, ये क्या बोलना चाहते हैं? ये जब पहले सीखा था हमने तब भी प्रश्न उठा था, जल में कैसे विहार करते हैं? ठीक है, मैं नहीं जानता इसका अर्थ, मैं पूछूंगा कभी, बताऊंगा। हाँ, बारिश आए वजह से चतुर्मास में चलते नहीं वो, है कि नहीं? हाँ, चौमासा तो उसी के लिए होता है कि बारिश में ना चले। पर जलादि में तो फिर तो ऊपर से जाएंगे ना, फिर जल में तो जलादि में तो गए नहीं फिर तो वो फिर तो तब तो भूमि पे ही वो, है कि नहीं? पर जलादि में लिखा है, इसका अपन अर्थ तो पूछेंगे कभी, है ना, मैं पूछ लूँगा, बताऊँगा। पर इसका हाँ नहीं, वही तो है शंका, वही है ना, ठीक है। तो फिर ये थोड़ा सा प्रश्न है, उसको अपन छोड़ते हैं, मतलब इसको मैं पेंडिंग में रखूँगा। तो जो मुनराज है वे पृथ्वी पे चलते हैं, तो पृथ्वी पे चलते हैं तो कह रहे कि देखो आगे कहेगा, वहाँ सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है। मतलब क्या? वो जो भूमि पे चल रहे हैं तो वहाँ पे त्रस है कि स्थावर है? दोनों है वहाँ पर। स्थावर तो छोड़ दो, वहाँ पे त्रस भी हो सकते हैं बोल रहे हैं वो समझो कि नहीं? तो स्थावर का त्याग है उनका, तो फिर त्रस भी हो सकते हैं। लेकिन देखो लिखा है, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती ही है। समझे कि नहीं? ऐसे छोटे अवगाहना वाले, मतलब छोटे आकार के शरीर वाले भी त्रस हो सकते हैं ज़मीन पर। समझे कि नहीं? कि जो दृष्टिगोचर ना हो, हमारे आंखों में ना दिखे, है ना, और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादि में है ही। समझ रहे कि नहीं? उनकी स्थिति मतलब क्या? ऐसे त्रस पृथ्वी में भी और जल में भी होते ही है, जो हमारे आंखों से तो नहीं दिखे। समझे क्या नहीं? कि ऐसा मुनि जिनवानी से जानते हैं, बराबर है कि नहीं? वो जानते कि नहीं बात? वो बात जानते हैं, क्या है जिनवानी से जानते हो इस बात को, है कि नहीं?
वह कदाचित अवधि ज्ञान द्वारा भी जानते हैं। मतलब क्या, अवधि ज्ञान से भी दिखता है उनको इतने छोटे छोटे जीव होते हैं करके। आप बोलेंगे अवधि ज्ञान देखते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब उनके पास अवधि ज्ञान हो तो उनको पता है इतने छोटे जीव भी रहते हैं, त्रस जीव, ठीक है। परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। बराबर है, ये इंपॉर्टेंट बात। प्रमाद नहीं है, त्रस स्थावर हिंसा का अभिप्राय नहीं है। इसी कोई समस्या जी में क्या कहा जाता है, बोलो वर्ड। अध्यवसान के अभाव में हिंसा नहीं होती, बंद अधिकार, समझे क्या नहीं। तो जब अध्यवसान नहीं है तो मारने का पाप भी नहीं, समझे क्या नहीं। कहते ना, अध्यक्ष मारने का भाव ही नहीं है, मारने का पाप भी नहीं, समझे क्या नहीं। और किसी के मारने का भाव है और मरे नहीं तो भी, तो वर्ड क्या है, हिंसा अध्यवसान से, अनध्यवसान से, सुने क्या नहीं। वर्ड है ना वो, तो कुंद है ना, मारो न मारो जीव को हिंसा अनध्यवसाय से, समझे क्या नहीं। तो मुनराज के क्या नहीं, अनध्यवसाय नहीं है तो इनकी हिंसा नहीं कही जाती है, समझे क्या नहीं। और हम देख कर चले एक नहीं, हम देखे बिना चले एक भी जीव ना मरे तो कहते हिंसा है, समझ रहे बात। क्यों ऐसी, क्यों हिंसा कही, क्योंकि देखो दो प्रकार की हिंसा में भाव हिंसा मुख्य है। अब तुम प्रमाद से चल रहे हो तो भाव हिंसा तो हो ही रही है कि नहीं, और वही तो मुख्य होती है, द्रव्य हिंसा इतनी मुख्य नहीं होती, समझे क्या नहीं। तो तुम बिना देखे चल रहे तो प्रमाद में चल रहे तो प्रमाद से हिंसा हो ही रही है अपनी आत्मा की, समझे क्या नहीं, और वही हिंसा मुख्य होती है, समझ रहे। मुनराज की वो हिंसा नहीं है, इसलिए उनका हिंसा महाभारती कहे थे, समझे कि नहीं समझे। मारने का अभिप्राय पकड़ो यहाँ पर, ठीक है। अनध्यवसाय, हाँ हाँ, वो अध्यवसाय अनध्यवसाय सब कंफ्यूजिंग होती है ना। तो मारने का अभिप्राय पकड़ के चलो, ठीक है। देखो, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसादिक का अभिप्राय नहीं है, तथा लोक में भूमि खोदना व तथा अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है। दुनिया में स्थावर हिंसा कब कही जाती है कि तुम जमीन खोद रहे हो बिना वजह। एक बात, वर्ड क्या था वो, भूमि खोदना ही लिखा है, बिना वजह भी नहीं लिखा है। भूमि खोदना या अप्रासुक जल से क्रिया करना, कोई भी क्रिया करना इत्यादि का नाम होता है स्थावर हिंसा। तो ये दो काम नहीं करते, जमीन नहीं खोदते और अप्रासुक जल से कोई भी क्रिया नहीं करते। और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है। मतलब क्या कि वो बड़े जीव हो, स्थूल बड़े ना, उन जीवों को हर्ट करना उसका नाम त्रस हिंसा है दुनिया में। तो वो ऐसी हिंसा नहीं करते, कौन से, स्थूल त्रस जीवों की हिंसा नहीं करते, जमीन खोदने वाला काम नहीं करते, अप्रासुक जल से क्रिया नहीं करते, इसलिए उनको त्रस और स्थावर दोनों हिंसा का त्यागी कहा है। जबकि केवल ज्ञान अनुसार वे पूर्ण हिंसा के त्यागी नहीं है। आप समझे, प्रश्न ये है हमारा कि मुनिराज पूर्ण हिंसा के त्यागी है या नहीं है, प्रश्न है, इसका उत्तर देना ध्यान से। अभी तो बोला आपने, हाँ, पूर्ण हिंसा के त्यागी है या नहीं है, बताइए भैया। हाँ, भाव से तो है ऐसा बोल रहे हैं ना, ठीक है, वो बात भी सही है। हाँ, ये बोलना है हमारे को, उनके बुद्धि के अनुसार एक भी जीव को नहीं मार रहे हैं तो चरणान योग अपेक्षा वे अहिंसा महाव्रती है, याद रखना। वो चरणान योग अपेक्षा है, करणान योग अपेक्षा नहीं, यानी केवल ज्ञान अनुसार नहीं। तो ये महाव्रत लिए काहे में जाते, चरणान योग में तो लिए जाते, करणान योग में थोड़ी वही व्रतों की चर्चा। आप समझे क्या नहीं समझे, ध्यान से लेना। ये मैंने स्टार्ट में से कहा, ग्रहण और त्याग आता कहाँ पे है, चरणान योग में। तो ये जो अहिंसा महाव्रत त्याग ही हुआ ना, समझे क्या नहीं, ग्रहण त्याग ही तो है ये कि मैं अहिंसा महाव्रत में अब हिंसा नहीं करूँगा, तो ये त्याग किया तुमने। तो ये काय का कथन है, चरणान योग का। तो चरणान योग जिसको हिंसा बोलता है उस हिंसा का त्याग किया है हमने। केवल ज्ञान या करणान योग जिसको हिंसा बोलता है उस हिंसा का त्याग नहीं किया हमने। क्या समझे, समझे क्या। जब चरणान योग ही उपदेश दे रहा है हमारे को कि हिंसा का त्याग करो, तो चरणान योग जिस हिंसा को हिंसा बोलता है उस हिंसा का त्याग किया है हमने, बराबर है कि नहीं। हमने वो करणान योग अगर बोल देगा मुझे कि याद रखना तू हिंसा का त्याग कर, तो मैं बोलूँगा बता तेरे हिसाब से हिंसा क्या है। तो वो जो वो लिस्ट गिनाएगा तो मैं बोलूँगा मैं त्याग नहीं कर सकता। आप समझे क्या
सब जन यही बोलेंगे ना। अब जैसे हम बोलते हैं कि यार हम आलू प्याज को नहीं मारते, तो कोई प्रश्न पूछता है हमारे बच्चे को, है ना, कि तुम तो सांस ले रहे हो, उससे भी तो जीव मर रहे हैं। तो समझे कि नहीं, बोलते हैं ना बच्चे, हमारे बचपन में बोलते थे ऐसा, तुम जो सांस ले रहे हो उसमें भी तो जीव मर रहे हैं, फिर तुम इसको कैसे रोक सकते हो। समझे कि नहीं। हमारे को तो प्रश्न पढ़ते थे, सही बात तो है ये, तो समझे वो हम नहीं रोक सकते, समझे कि नहीं। तो चरणान योग जिसको हिंसा बोलता है उस हिंसा का ही त्याग करने को कहता है, समझे कि नहीं। तो वो कौन सी हिंसा, जो बुद्धि में पकड़ी जाए, जिसको दुनिया बोलती है हिंसा, उसका त्याग करना है तुम्हारे को, समझे कि नहीं समझे। बात समझ में आई, ये लॉजिक समझ में आ रहा है। ये त्याग का पूरा चैप्टर चरणान योग अपेक्षा पकड़ना, उसमें करणान योग द्रव्यान योग घुसाने की नहीं। चरणान योग जिसको बोल रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है आपको, ठीक। देखो ये जो जलादि ने बताया ना, तो चातुर्मास में तो उनको आहार विहार के लिए जाना पड़ता है ना, इसके लिए भी लिखा हुआ है वैसे। इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में ये क्या बोल रहे हैं। आदि में क्या लिखा, जल आदि। वो भी प्रश्न है। जैसे पत्तों पे वो लगते पत्तों पे नहीं, वो नहीं, तो वो फूल पत्ते अरे पे वो तो पानी पे भी नहीं रखते, मुझे गीली जमीन पे भी नहीं रखते। जैसे वो इधर मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा दिख रहा है कि भाई कि आग आ जाए पर हाँ नहीं ऐसा तो नहीं दिखता है मुझे अर्थ इसका, फिर भी अपन पूछेंगे जरूर। आर्जव सागर महाराज ने ना, हाँ आर्जव सागर महाराज ने जब पहले उन्होंने बताया था कि जल के हमको छूटे, जैसे वो आहार पर निकले थे ना, तो गिल्ले कैसे निकले थे, तो मैंने सवाल पूछा। मैं इसलिए श्योर नहीं बोल रहा हूँ इस बारे में कि मैं बोल दूँ कुछ गलत है ना, उससे अच्छा मैं पूछ के बोलूँगा। हाँ वैसे अलाउड नहीं है, हमने तो सुना है। अब ये प्रश्न है, फिर वो नौका का भी बहुत विवाद उठा था बीच में, आपको पता ही है सब, है क्या नहीं। ये कैसे तो अलाउड ही बोलते हैं, अलाउड है ऐसा था एक, है ना, इशू आया था बीच में, तो वो पूछ के ही बोलूँगा मैं, है ना। इस बारे में नहीं पता तो क्यों बोलूँगा। जंगल में जाते हैं मतलब रहते वगैरह, तो जंगल में तो जहाँ देखो वहाँ फूल मतलब नीचे पत्ते टहनियाँ ये पड़ी रहती है, तो वो अभिप्राय नहीं है उनका उधर हिंसा का। और प्लस जीव पृथ्वी में ही आएगा वो, तो पृथ्वी में ही आएगा, उसको हम थोड़ी बोलेंगे कि पत्तों पर चल रहे हैं। वो पृथ्वी और जल, जैसे कई गमन गमन काहे पे होगा, पृथ्वी या जल, दो ही बात है। गमन तो गमन वर्ड है ना, गमन आदि, तो गमन वर्ड आएगा पृथ्वी और जल में ही आएगी वो बात, समझे कि नहीं। फिर तो गमन तो आकाश का भी हो रहा है, आप समझे कि नहीं। अब ये इस जगह से उस जगह पे जा रहे तो आकाश का भी तो गमन है कि नहीं। मतलब वो वाला नहीं, हवा वाला, लेकिन ऐसा ऐसा तो पास हो रहे ना, तो वो पृथ्वी और जल का ही गमन का बात चल रही है। तो आकाश आएगा फिर, उसमें आया भी तो, ये नहीं आएगा वो पत्ते वगैरह, समझे कि नहीं। आकाश गमन मतलब आकाश में जब जा रहे हैं, यानी जैसे रिद्धि में, तो वहाँ पे भी तो कोई जीव मर रहे ना, आकाश गमन में भी, तो वो नहीं पकड़ेंगे, है ना। जैसे समूह सड़क इधर से उधर जाता है तो नहीं वो वाला नहीं, अरे ये रिद्धि से ही जा रहे, समझ लो, ये समूह शरण में जा रहे रिद्धि से, समझे कि नहीं। जैसे कुंद कुंद आचार्य गए, तो फिर वो जी कुछ मरे हो गए ऐसा, तो बोले उसमें उनको मारने का अभिप्राय नहीं है, ये एंगल से बोले, समझे कि। छोड़ दो उसको, वो इतना प्रयोजनभूत नहीं है हमारे लिए, आगे की बात प्रयोजनभूत की है। देखो, तथा लोक में भूमि खोदना, वो हो गया अपना, उसे नहीं करते, इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। कौन बोल रहे हैं, चरणान योग, कि मुनिराजों को सर्व हिंसा का त्याग रहता है। ये करणान योग नहीं बोल सकता, समझे क्या नहीं, सिर्फ चरणान योग बोल सकता है ना, क्योंकि चरणान योग किसको हिंसा पकड़ता है, जो हमारे ज्ञान में आए और जिसे दुनिया कहे। अब प्रश्न ये है कि चरणान योग ऐसी बातें क्यों करता, ध्यान सुनना, कि चरणान योग ऐसी बातें क्यों करता कि जो हमारे ज्ञान में आए और जो जिसे दुनिया बोले उसका त्याग करने का, पूरी हिंसा का त्याग करने को क्यों नहीं बोलता। प्रश्न ये है, एक तो कर भी नहीं सकते आप, समझ में, जो आपको पकड़ में ही नहीं आ रहा उसको त्याग कैसे करोगे, समझे कि नहीं। तो जो हमारे ज्ञान में आए, जिसे दुनिया बोलती है, वो वाली हिंसा करने में आपके परिणाम बिगड़ते हैं, आप समझे कि नहीं, समझे नहीं समझे। तो परिणाम बिगड़ते हैं, इसलिए उसका त्याग करने को है। जो आपको दिखते नहीं, जैसे दुनिया हिंसा नहीं बोलती, उसमें अपने परिणाम बिगड़े ही नहीं है, इसलिए उस हिंसा का त्याग मत करो, ऐसी कोई टेंशन नहीं उसका, समझे क्या। आप समझना अच्छे से, जो हमारे ज्ञान में पकड़ में आ रही है, जैसे दुनिया बोल रही है, उस हिंसा में हमारे परिणामों का कनेक्शन है, मेरे वहाँ पे परिणाम बिगड़ते हैं, वो परिणाम ना बिगड़े इसके लिए हमारे को उसका त्याग कहा गया है, समझे क्या नहीं।
जो मेरे को दिखते ही नहीं, जो दुनिया को दिख रहे नहीं, उस हिंसा में मेरे परिणाम बिगड़ते ही नहीं है, तो इसलिए उस हिंसा का त्याग नहीं कहा गया हमारे को। समझ में आया? ऐसी बात है। ठीक है, पढ़ते हैं देखो। इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। इसी प्रकार क्या करना? असत्य, स्तेय, अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा है। असत्य मतलब असत्य मतलब झूठ, स्तेय मतलब चोरी, अब्रह्म मतलब कुशील, और परिग्रह मतलब क्या? ये 5 महाव्रत। पहले हिंसा की बात करें ना, अब झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसमें भी क्या करना? झूठ भी क्या पकड़ना? चरणानुयोग वाला झूठ पकड़ना, करणानुयोग वाला झूठ नहीं पकड़ना। आप समझेंगे नहीं? बता रहा हूँ, नीचे लिखा है। ठीक है, कुशील भी चरणानुयोग वाला पकड़ना, कौन सा नहीं पकड़ना? करणानुयोग वाला नहीं पकड़ना। ब्रह्मचर्य भी, समझेंगे नहीं? मतलब ब्रह्मचर्य हो या कुशील की बात हो। अपरिग्रह भी कौन सा पकड़ना? चरणानुयोग वाला, समझ लेंगे, करणानुयोग वाला नहीं। तो मुनराज को बताओ, मुनराज जो होते हैं, हाँ समझ लीजिए, भाव लेंगी, वे परिग्रह वाले होते हैं कि नहीं? प्रश्न है। आप समझिए, चरणानुयोग बहिरंग परिग्रह को परिग्रह कहेगा, अंतरंग परिग्रह तुमको है? मिथ्यात्व नहीं रहा तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग है कि नहीं? संजुलन, सॉरी मैं गलत बोल चुका। संजुलन वाले क्रोधमान माया लोग है कि नहीं? है। तो परिग्रह है कि नहीं? है। अंतरंग परिग्रह है कि नहीं? तो फिर उसका त्याग करूँगा तब मैं मुनि बनूंगा, ऐसा लगोगे तो फिर आप कभी मुनि बन ही नहीं सकोगे। तो कौन सा त्याग करना? बोले बहिरंग परिग्रह का पूरा त्याग करो। 10 बहिरंग 10 परिग्रह, समझे कि नहीं? उसका पूर्णतः त्याग चरणानुयोग ऐसा बोलेगा। आप समझे? तो ये 5 महाव्रत में या 5 अणुव्रत में आप चरणानुयोग जिसको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कहता है, उसका त्याग करना है आपको। समझे कि नहीं? प्रथम करणानुयोग वाला नहीं। देखो नीचे लिखा है, केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। क्या कहा? केवल ज्ञान में देखा जाए तो असत्य वचन का योग 12वें गुणस्थान तक होता है। वह किसी बात ही कर रहा है। 6वें गुणस्थान वाले मुनराज को हम अहिंसा सत्य महाव्रती कहते हैं, और तुम बोल रहे 12वें गुणस्थान तक असत्य वचन योग होता है। समझेगे नहीं? केवल ज्ञान जानता है, समझ रहे कि नहीं? आगे, अदत्त कर्म परमाणु आदि पर द्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत है। मतलब क्या? अदत्त मतलब बिना दिया हुआ, अदत्त, दत्त मतलब देना, मतलब बिना हमने मतलब किसी ने दिए नहीं तब भी वो हम ग्रहण तो कर रहे, मतलब वो चोरी छुई ना वो परमाणु। आप समझे कि नहीं? वो तो 13वें गुणस्थान में भी है। क्या समझे? परमाणु आ रहे कि नहीं कर्म के? समझे कि नहीं? वो भी आता है, ईर्य पदाश्र होता है कि नहीं वहाँ पे भी, तो कर्म परमाणु आ ही रहे वहाँ पर। हाँ, शरीर वाले 9 कर्म के परमाणु भी आते होंगे, कर्म परमाणु भी आते होंगे। समझे कि नहीं? तो वो परमाणु जब आ रहे हैं तो वो भी तो बिना दिए हैं किसी के, तो वो भी तो चोरी है केवल ज्ञान के अनुसार। लेकिन यहाँ पर केवल ज्ञान वाला नहीं, समझे क्या नहीं? अब समझेगा? हम तो चोरी करते ही नहीं, हम तो चोरी करते नहीं भैया, तुम चरणानुयोग की अपेक्षा बोल रहे हो। समझे कि नहीं? अभी कर्माहार 9 कर्माहार चल रहा कि नहीं चल रहा? बताओ, भी चल रहे हैं। समझे कि नहीं? देखो फिर अपेक्षा क्या है कि वो 13वें गुणस्थान पर्यंत है। वेद का उदय 9वें गुणस्थान पर्यंत है। कौन चल गया? ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद 9वें गुणस्थान तक है। बताओ, हम 6वें गुणस्थान वाले मंडल को क्या कहते हैं? बोलो, ब्रह्मचर्य महाव्रत। समझे? तो काहे से वर्णा है वो ब्रह्मचर्य महाव्रत? चरणानुयोग से। ध्यान से सुन लेना, मुझे क्लियर हो रहा है आपको? चरणानुयोग का कथन है वो। ठीक है, आगे अंतरंग परिग्रह, देखो लिखा हुआ है 10वें गुणस्थान पर्यंत आया कि नहीं? परिग्रह 10वें गुणस्थान तक है। हाँ, कौन? वही तो बोले अभी जो तुमने नाम बोली, मिथ्यात्व, पीछे का मंडल। अंतरंग लिखे ना, अंतर मतलब मिथ्यात्व, 4 कषाय 9 कषाय, वो हाँ तो वही ना, फिर वही तो बोलते 14 जो अंतर के परिग्रह है वो उनको 14 में से मिथ्यात्व हटा दो। समझ रहे कि नहीं? वो 4 कषाय तो 4 और 9 कषाय भी संजुलन के लिए हुई। समझे कि नहीं? वो उनको 9वें गुणस्थान तक है। समझे कि नहीं समझे? देखो तो बाह्य परिग्रह, देखो अब फिर बाह्य भी कभी ले लिया उन्होंने, समोशरण आदि केवली के भी होता है। बता, अब बाहर के अगर तुम मुनिराज की अपेक्षा से पीछे कमेंट लगाएंगे, वो बाह्य में आएंगे वो। समझ रहे क्या नहीं? परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो उनके अंदर प्रमाद परिणति नहीं है, पाप का अभिप्राय नहीं है ना? तो देखो, और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है,
है ना, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनकी नहीं है। मतलब समझ में आ गया? दुनिया में जिसको बोला जाता है कि देखो ये झूठ बोल रहा है, वो उनके अंदर नहीं है। दुनिया में जिसको बोला जाता है देखो ये चोरी कर रहा है, वो ये नहीं करते। दुनिया में जिसको बोला जाता है कि ये कुशील कर रहा है, वो ये नहीं करते। दुनिया में जिसको बोला जाता है कि ये परिग्रह रख रहे, वो ये नहीं करते। इसलिए उनको ये 4 व्रत कहे जाते हैं, महाव्रत कहे जाते हैं। समझे ना क्या कहा मैं? दुनिया जिसको बोलती है, अभी ये बोलेंगे आप मेरा दुनिया का कनेक्शन क्यों जोड़ रहे हैं आप? मतलब दुनिया में जिसे प्रसिद्ध है, दुनिया में प्रसिद्ध है वो लोगों की, दुनिया में प्रसिद्ध होने का अर्थ क्या है? बुद्धि गोचर का सेंस है वो। बुद्धि गोचर मतलब क्या? दुनिया के बुद्धि में जो आ रहा है वो वाली हिंसा नहीं करती। दुनिया की बुद्धि में जिसको झूठ बोला जाता है वो झूठ नहीं बोलते। दुनिया की नज़र में जिसको चोरी बोला जाता है वो चोरी नहीं करते। दुनिया की नज़र में जिसको कुशील कहा जाता है वो नहीं करते। दुनिया की नज़र में जिसको परिग्रह कहा जाता है वो नहीं करते। केवल ज्ञान के अनुसार क्रोध भी है, मान भी है, हिंसा भी है, झूठ भी है, चोरी भी, कुशील भी, परिग्रह भी है। बताओ केवल ज्ञान के अनुसार कौन महाव्रती? आपको बताऊँ केवल ज्ञान के अनुसार तो तीर्थंकर भी नहीं बैठ रहे उसमें, क्योंकि उनके भी तो देखो वो समोशरण है। तो कैसी बातें कर रहे, सिद्ध भगवान है सिर्फ बस। आप समझे कि नहीं समझे? और तो इतना भी है तो ये संसार तो बना ही है हरियाणा का। तो बोल रहा मैं केवल ज्ञान के अनुसार देखोगे तो वो भी नहीं बैठ रहे महाव्रती में। आ ही गया ना 13 स्थान तक की बात। तो केवल ज्ञान के अनुसार नहीं होता वो। समाचार में उनको उनकी थोड़ी इच्छा समाचार रखना वगैरह। कौन लाया वो तो कुबेर ने इंद्र लाया कौन है? अरे बात कर, कुबेर ने इंद्र लाया? कुबेर ने इंद्र ने लाया कि नहीं समोचरण? हाँ या नहीं? किसने लाया? हाँ उदय ने लाए वे। कुबेर इंद्र निमित्त है, कभी भी हमारे लिए कोई चीज़ लाता नहीं कोई, क्या हम ही लाते हैं। चाहे अच्छे प्रसंग हो बुरे प्रसंग हो हम ही लाते हैं, कोई लाता नहीं हो तो एक आधा निमित्त पकड़ा हो जाता सामने के लिए, भैया तू ले ले, है कि नहीं? हम ही लाते हैं। तो वो उन्हें नहीं लाए वाले, तो उनको परिग्रह में आता है वो। तो इच्छा का अभाव होगा पर वो आप ही नहीं हाँ बिल्कुल सही बात है, याद रखना ये बहिरंग परिग्रह है ना अभी, पर उसको वो चरणानियोग वाला परिग्रह नहीं है, ये करणानियोग या केवल ज्ञान वाला परिग्रह है। अब तो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कि तीर्थंकर के परिग्रह कहेगा, बताइए। तो फिर ये परिग्रह कौन सा वाला पकड़े इन्होंने? करणानियोग वाला, केवल ज्ञान वाला परिग्रह। पर वो परिग्रह का त्याग नहीं करते कोई। यानी समझ लो मैं गया नियम लेने को, मान के चलो मैं आचार्य के पास गया कि मुझे महाव्रत धारण करने हैं, प्रश्न समझ लेना। तो फिर वो मुझे कौन सा महाव्रत का त्याग कराएंगे, करणानियोग वाला कि चरणानियोग वाला? प्रश्न। अब बोलेंगे नहीं हमारे को करणानियोग वाला चाहिए, तो बोलेंगे बेटा करणानियोग के अनुसार तो कोई महाव्रत होते ही नहीं है, क्या समझे तुम? करणानियोग में तो महाव्रत की चर्चा ही नहीं है, न द्रव्यानियोग में है, न प्रथमानियोग में, यार समझे कि नहीं? व्रतों की पूरी चर्चा तो चरणानियोग का चैप्टर है कि नहीं? तो चरणानियोग वाला महाव्रत पालन करो। तूने महाव्रत वर्ड लिया ना, अब देखो अब बोल भी क्या रहा है तू कि मुझे महाव्रत दीजिए, तो दीजिए और लीजिए वाला फंडा पूरा चरणानियोग का है, समझे कि नहीं? देना लेना ग्रहण त्याग ये पूरा के पूरा चैप्टर चरणानियोग का है। तो तुझे अगर कुछ चाहिए, मैं अभी करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ये सब चरणानियोग के अनुसार चलेगा। चरणानियोग बोलेगा तुझे ये करने का है और ये नहीं करने का, समझे कि नहीं समझे? तो चरणानियोग के उपदेश होते हैं, ये करने का, ये नहीं करने का, ये करने का, नहीं करने का, ये छोड़ने का, ये ग्रहण करने का। तो फिर ये हमारे को महाव्रत वाला चैप्टर किसका है? चरणानियोग का। तो वो जिसको हिंसा बोलता है वो हिंसा नहीं करने की, वो जिसको झूठ बोलता है वो नहीं करने का, वो जिसको चोरी कुशील परिग्रह कहता है वो नहीं करने का, समझे कि नहीं? करणानियोग जिसको हिंसा, वो देखो याद रखना, वो दिमाग अधिक लगा दिया और फिर करणानियोग के अनुसार तो मेरी हिंसा तो होती रहेगी, है ना? तो फिर मेरी हिंसा तो त्याग हो ही नहीं सकता, ऐसे समझ के भी कुछ लोग त्याग नहीं करते। इसलिए ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है, ये चरणानियोग वाला, समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल समझे आप? तो फिर हम पानी छान कर पीने क्या है, तो जब बहुत प्रश्न आ जाएंगे फिर तो तुम वो सूक्ष्मता से देखोगे तो पानी नहीं छान पाओगे, समझे कि नहीं? तो चरणानियोग जैसा बोल रहा है वैसा काम करो, समझे कि नहीं समझे? ऐसा हर जगह लगा सकते हो आप। चरणानियोग जो बोल रहा है उसके यार चरणानियोग का ऐसा बोलना क्यों है? क्यों बोलता है वो ये करो ये नहीं करो? बोलो क्यों बोलता है वो? परिणामों को संभालने के लिए, परिणामों को विशुद्ध रखने के लिए। एक सिंपल कनेक्शन यही ना, उसका अर्थ क्या है? उसने ये बोला ये करो तो क्यों? इससे तेरे परिणाम विशुद्ध रहेंगे, ये नहीं करोगे क्यों? इससे तेरे विशुद्धि बढ़ेगी। उसके पूरे के पूरे कथन हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए होते हैं, क्या समझे? और कोई कथन तो होता ही नहीं, और कोई ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं वहाँ पर, एक ही परिणाम विशुद्ध बने रहे। हमने पूछा था उस दिन पानी क्यों छानते, बोलो बोलो आरंभ है, पानी क्यों छानते? पानी अपने भाव को
जीवों को समझे कि नहीं? लॉजिकली हमारे को तो यही बैठा हुआ है कि जीवों की रक्षा करनी। हम कभी समझे ही नहीं इस बात को कि हमारे परिणाम विशुद्ध रहे, करुणा के परिणाम होने चाहिए हमारे प्रति, है ना, हमारे उनके प्रति। तो उनको जीव देखेगा तो मैं खुद को भी जीव देखूंगा, मेरे मिथ्यात्व भी टूटता है वहाँ पर। क्या मुझे वो जीव बेचारा दिखता है, उनके ऊपर करुणा आती है तो मेरे मिथ्यात्व भी टूटता है। तो परिणामों की विशुद्धि पहला ऑब्जेक्टिव है, हम भूल गए हैं। चलिए भगवान जी क्यों 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 प्रक्षाल करने का है रोज, बोलो। नहीं वो धूल चढ़ जाती है प्रतिमा के ऊपर, है कि नहीं? ये भी तो लॉजिक है कि नहीं? अब दिया जाता है ये वाला भी, आप समझिएगा, पर वो उद्देश्य नहीं हमारा। उद्देश्य हमारे परिणाम की विशुद्धि ही है ना। करे प्रभु प्रक्षाल हम भाव विशुद्धि काज, समझे कि नहीं? काज मतलब वही कार्य के लिए, उस कार्य के लिए, हर जगह पर समझना। तो ये जो अभी हमने जितना भी छोड़ा आलू प्याज को जोड़े, जीव रहते उसके अंदर नहीं, तीव्र आसक्ति रहती है वहाँ पर। उस आसक्ति को छोड़ा है हमने। आलू प्याज होटल का क्यों नहीं खा रहे? तीव्र आसक्ति के लिए ही, समझे कि नहीं? अब बोलोगे वहाँ पे किसकी तीव्र आसक्ति, किसके? देखो वो हेल्थ के खिलाफ है, वो संस्कृति के खिलाफ है, वो जैन नाम के खिलाफ है, तब भी खाया जा रहा है। मतलब क्या? आसक्ति ही तो है वहाँ पर। वो फाइनेंशियली भी गलत है वो, समझे कि नहीं? आर्थिक रूप से, संस्कृति के रूप से, धर्म के रूप से, सब एंगल से जब वो विरुद्ध होते हुए भी जब वो खाया जा रहा है, इसका अर्थ ये होता है कि वहाँ पे तीव्र आसक्ति है। मतलब जो आपको लॉजिकली भी नहीं पट रहा है तब भी वो खाया जा रहा है, इसका अर्थ क्या हो रहा है? आप वहाँ पर बहुत आसक्त हो। तो वहाँ पर भी हमने क्यों छोड़ा, क्यों बोला ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो? भावों की विशुद्धि के लिए ही। अगर हम ये भावों की विशुद्धि वाला कनेक्शन नहीं पकड़ते ना, याद रखना, जिसको ये कनेक्शन है उसको ये सब छोड़ना बर्डन रहता है। मैंने देखा हुआ है, और जिसको भावों की विशुद्धि का कनेक्शन मिल गया उसको लगा मैंने जितना छोड़ा मेरे भाव उतने विशुद्ध हुए, उसको खुशी है। जितना छोड़ता है और छोड़ने की भावना है कि मैं और जितना छोड़ूंगा मेरे उतने परिणाम विशुद्ध होंगे, मैं इतना आनंद में रहूँगा। छोड़ने का आनंद है उसको, छोड़ने की एक्साइटमेंट है, वो छोड़ना पूरा चाहता है, याद रखना। और कुछ उधर बाप कितना छोड़ दिया और कितना छोड़ूंगा, ऐसे तो भी रहते ना कुछ लोग, और कितना छोड़ेंगे, अब मारते हमारे को, हमारी जान लेते हमारी, ठीक है नहीं? हम इतना नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, बस नहीं कि तुम्हारे को नॉन वेज नहीं खा रहे, आलू भी छोड़ो ये भी छोड़ो, हम जान लेंगे हमारी। अब समझेगा? तो लोगों का मतलब क्यों, उनको ये पता नहीं, क्या नहीं पता, बताओ, कि ये सब करने के पीछे मेरे परिणामों की विशुद्धि है उद्देश्य। और विशुद्धि का अर्थ क्या मैंने कल बताया था? विशुद्धि का अर्थ मतलब क्या? पेन कम होता है तुम्हारा, क्योंकि संकलेश में बहुत पेन है और विशुद्धि में पेन कम हो जाता है। और शुद्धि में तो, शुद्ध भाव में तो परिणामों में सुख की उत्पत्ति होती है, समझे कि नहीं? तो तुम्हारे पेन कम होंगे, याद रखना, विशुद्ध परिणाम होंगे तो पेन कम होंगे तुम्हारे। तुम छोड़ो वो तो, चरणानी जो बोल रहा है, मैंने बताया था उस दिन, बताया था मैंने, चरणान योग का जितना पालन उतना सुख, ये याद रखना हमेशा, हमेशा याद रखना। ये बात को ऐसे लिख लेना कहीं पे। तुम जितने चरणानिक से दूर, याद रखना संकलेश के नज़दीक है। चरणानिक की पूरी उपदेश आपको संकलेश से विशुद्धता में लाने के लिए ही तो होते हैं, और क्या के लिए होते बता? तो हम ये नहीं पलता, हमसे वो नहीं पलता, याद रखना, उतनी विशुद्धि भी नहीं आएगी फिर तो तब उतना आगे बढ़ेगा भी नहीं लाइफ में, समझे क्या नहीं? ये नहीं होता, वो नहीं होगा, इतना थोड़ी होगा, इतना थोड़ी होगा भैया, तो फिर तू याद रखना, तो बेसिक लेवल पर ही रहेगा, कभी बढ़ेगा नहीं, ऊपर नहीं उठेगा, समझे क्या नहीं? हमारी दीक्षा थोड़ी होंगी तो याद रखना, फिर तुझे वो लेवल की विशुद्धि भी नहीं मिलेगी। फिर तीन कशा का चौकड़ी का अभाव का तुझे आनंद थोड़ी मिलेगा। तीन कशा चौकड़ी का अभाव मतलब क्या होता है पता है तुझे? मैं बताऊँ आपको, जीरो टेंशन, जीरो चिंता, यानी लाइट वेट जीने का, जीरो वेट में तुझको विशुद्धि आएगी नहीं तो, अगर वो त्याग नहीं करेगा तो। महाभारत ने लिखा, याद रखना, तू बर्डन में ही जिएगा और बर्डन में ही मरेगा फिर। मैं आपको सच बताऊँ कि पहले के लोग इतने एक्साइटेड क्यों थे दीक्षा लेने के लिए, बताओ भला? आजकल के तो छोड़ना ही नहीं चाहते उसको, बोलते बच्चे बोलते जाओ अभी तुम बाहर थोड़ा सा, चाहते ही नहीं। समझो बात को, तुम जितने छोड़ोगे जितना, उतना तुम्हारे को आनंद आएगा, विशुद्धि आएगी। तो चरणानी के वचन हमारे विशुद्धि के लिए और आनंद के लिए होते हैं, समझे कि नहीं? तो उनका बिजनेस बंद करो, क्यों कर, मतलब कम करो, व्यापार कम करो, देश शास्त्र गुरु के निकट रहो, स्वाध्याय में आओ, मंदिर की व्यवस्था करो, ये सब हमारे विशुद्धि के लिए। अभी तो संकलेश में मरता है, इसलिए तुझे यहाँ बुलाया है, ठीक है? पढ़ दो। ऐसा समझ के चलो, ऐसा भी बोला जाता है, जब तू इधर आएगा, जब तू देवशास्त्र गुरु के पास आएगा तभी तो तुझे पता चलेगा कि मैं जीव हूँ। सीधी बात है ना। तो दुकान पे हम देखो जीव बोलते, तो क्या समझ में आने, देखो आप समझेंगे नहीं, तो फिर यहाँ पर लाएंगे उसको, तो हम यहाँ पर उसको स्कोप है ये सुनने का, क्या कि अपन शरीर नहीं, अपन जीव है,
समझे कि नहीं? और यहाँ पर अगर वो इसने सुन लिया तो समझ लेना भाग्यवान है, समझ लिया तो ज़्यादा भाग्यवान है, और अनुभव कर लिया तो समझ लेना अब तो वो तो निर्वाण को ही प्राप्त होने वाला है। सीधी बात। तो वो फिरेंच्या नरगति में ही काम आता है, सुनाओ पहले सुनाओ। समझ लीजिए, वैसा समझ लीजिए, पर वो अभी वहाँ पर यहाँ पर भी काम में आता है। हाँ, नहीं, अब अगर रास्ते पर नहीं हुआ तो बात करें, जैसे वहाँ पहले तो बोलते हैं ना अरे कि बिना आप इसके समझो पैसा वो मिला। एक आधे की बात है, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुनने के बाद अनुभव नहीं हो रहा, क्या अड़ रहा है? समझ रहे कि नहीं? कोई कर्म अड़ा रहा है क्या आपको? कोई पत्नी बच्चे अड़ा रहे हैं क्या? सुन तो सही लिया हमने, अब सुनने में कोई गड़बड़ करी क्या हमने? सही व्यक्ति से सही बात सही समय पर सुन भी ली है, फिर अनुभव क्यों नहीं आ रहा? अब न यहाँ पर इतने अनुकूलता में नहीं कर पा रहे हम, वो नरकों में जब इतने वो डंडे पड़ेंगे, यानी कांटा मारा जाएगा, वो एक आधी जीव की बात है, वो कर लेगा, समझे कि नहीं? हमारे नॉर्मली हमारे को यहाँ पर सिर दुखने लग जाए तो सब बाजू में हो जाता कंसेप्ट, समझे कि नहीं समझे? सही कि नहीं? बीमारी में एक बुखार आ गई और दिन भर पूरा बॉडी पेन चला ना, तो कुछ समझ में नहीं आता आत्मा शरीर। तो वहाँ पे तो नरकों में तो जलाया जाएगा, मतलब जमीन स्पर्श करने पर इतना दर्द है। हाँ, वहाँ कैसे कर लेंगे हम? तो यहाँ पर तो पूरी अनुकूलता है, यहाँ पर कर लो। कब? 2024 के पहले, है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? अरे भैया 2024 सेकंड भी बचे कि नहीं बचे पता नहीं हमारे को, समझे कि नहीं? तो कर ही लेना चाहिए ये काम अभी, क्योंकि कोई कमी तो है नहीं हमारे पास, बस कर लेना चाहिए। ठीक है, पढ़ो। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग कहा है, मतलब क्या? पंचेंद्रिय विजय रहता है ना 28 मूल गुणों में, बराबर है ना? 5 5 5 6 7, बोलो 28 मूल गुण पता है क्या? बोलो। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 ईश्वर। शेष गुण, बराबर है। तो 5 इंद्रिय विजय आया है, तो इंद्रिय विजय मतलब क्या? फिर वो ये नेत्र इंद्रिय को विजय करेंगे, ये इंद्रिय को विजय करेंगे, ये बराबर है। तो इंद्रिय विजय कर लिए कि उन्होंने? प्रश्न ये है, चरणानुग जिसको बोलता है वो किया है उन्होंने। तुम करणानुग से मत पकड़ना है इसको, वापस वही लिखे देखो भाई कहा है। परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है, मतलब कि आंखें तो खुली है, विहार करेंगे तो आहार जब लेंगे ऐष्ण समिति और वो ईर्या समिति, सब तरफ तो देख कर ही करना हमको। आधार निक्षेपण समिति में देख देख कर ही तो करना है सब कुछ। देखना बंद हो गया तो उनको तो संलेखना लेनी पड़ती है, आप समझे कि नहीं समझे? समझ रहे ना? तो देखना तो है ही, तो फिर तुमने कैसे कहा कि आंखों की इंद्रियों को जीता? समझे कि नहीं? देखो लिखा है, और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्यात चारित्र हो जाए। मतलब ये देखो और क्या लिखा है, द डेंजर लिखा है, समझेगा? मतलब विषयों का राग द्वेष, प्रश्न ये है हमारा, पूर्णतः दूर हुआ है क्या? कैसी बात है? जो गहराई से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनको समझ में आएंगे इस लाइन की डेप्थ क्या है। समझे क्या 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 समझे? बताओ, कोई समझा पाएंगा मुझे इस लाइन का अर्थ? आप नहीं समझा पाएंगे, रुक जाओ। देखो वर्ड क्या है, विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्यात चारित्र हो जाए, सो हुआ नहीं है। इसका अर्थ क्या? मतलब वो कर्णानुग से बोल रहे हैं, पर चरणानुग तो भाई बेटा थोड़ा समझाओ, बताओ, पहले भाभी बताओ। चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। उनके पालन तक अगर इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं या फिर उनके विषय योग कर रहे हैं 28 मूल गुण, और उसके बाहर अगर कर रहे हैं तो नहीं, मैं तो आपको और बता देना चाहता हूँ अभी। वो नहीं बात क्या लिखी लो। इच्छा का वो जो लोग है, मतलब वो इच्छा के कारण बार बार ध्यान वर्ड पढ़ो, आप क्या लिखा है? द्वेष भी बोला है। विषयों में उनको राग द्वेष अभी भी है, विषयों में, मतलब ये किसी बात हुई, ध्यान से सुनना। विषयों में राग द्वेष है उनको, है याद रखना। मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल, हाँ ये एग्जाम्पल, कि देखने में भी कुछ चीज़ देखनी है और कुछ चीज़ें नहीं देखनी उनको, ध्यान से सुन लेना, बराबर है? सुनने में भी कुछ सुनना है और कुछ नहीं सुनना है, इसी को तो राग द्वेष कहते हैं ना। गंध में भी कुछ गंध, फिर नहीं, द्वेष कहाँ याद रहता है? द्वेष क्या रहता है फिर? ये तो रहता है, द्वेष क्या रहता है? नहीं, ध्यान सुनना, मुझे कंप्लीट करना दो। गंध में भी कुछ गंध चाहिए, कुछ गंध नहीं चाहिए। रस में भी कुछ रस चाहिए, कुछ रस नहीं चाहिए। और स्पर्श में भी कुछ रस चाहिए, स्पर्श चाहिए, कुछ स्पर्श नहीं चाहिए। ऐसा उनका है। क्या बात कर रहे तुम? जाननहार रहेंगे तो उधर दृष्टि। अगर ऐसे आप चाहते हो तो यथाख्यात चारित्र है फिर, कि कुछ भी राग द्वेष ना हो, समझे कि नहीं समझे? तो सिद्ध अवस्था हो
फिर तो ये नहीं हो रहा है ना, नेचुरली हो रहा है। नेचुरली मतलब क्या रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरली? कर्म का उदय। और आप समझेंगे नहीं वापस, नेचुरल मतलब क्या? नेचुरली तो एक ही चीज़ है, ज्ञान दर्शन, बाकी तो सब विकृतियाँ है। आप समझेंगे नहीं, नेचर तो मैं कौन सा जीव हूँ, तो जीव का नेचर क्या जानना देखना, बाकी सब विकृतियाँ है, वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, ध्यान सुनना। क्या बोल रहा हूँ मैं कि उनके भी विषयों में राग द्वेष है, ये बात समझो आप। अब कौन सा वाला? हुई अब वो संज्वलन कषाय के निमित्त से, समझे कि नहीं समझे? संज्वलन कषाय है ना, तो कषाय का अर्थ क्या होता है? बोलो कषाय का अर्थ क्या सादी भाषा में? इच्छा। इच्छा के दो प्रकार, राग द्वेष, चाहिए और नहीं चाहिए। आप समझे कि नहीं? तो उनके भी विषयों के, बोलो लिखा क्या है? विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्यात चारित्र हो जाए, सो हुआ नहीं है। मतलब उनके भी कुछ विषय, छठे सातवें की बात चल रही मुख्यतः से। यथाख्यात कौन सा रहता है? बोलो यथाख्यात कौन से गुणस्थान से रहता है यथाख्यात? 13 ना, 13 वाला यथाख्यात चारित्र रहता है। 14 नहीं, 14 किसके? 13 वही, समझेगे नहीं? तो यथाख्यात चारित्र तो हुआ नहीं है, मतलब क्या? उनके भी विषयों में राग द्वेष है, पर कौन से वाले? संयोजन। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ, यहाँ पर तो बहुत सारे बोले जा सकते हैं, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में, कि वो आँखों से जिनवानी देखना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं देखना चाहते। सांसारिक लोगों की चर्चा नहीं देखना चाहते, सांसारिक लोगों को नहीं देखना चाहते। सूक्ष्म ही हुआ ना? हाँ, सूक्ष्मता से ही है ना। तो वही बोला मैं, वो कौन सा पार्ट रहेगा? तो इतना ही कि वो लौकिक लोगों को बिल्कुल देखना नहीं चाहते, लौकिक बातें सुनना नहीं चाहते। इतना उनके अंदर है कि नहीं है? है। हाँ कि नहीं? सुनना चाहेंगे तो आचार्य की वाणी सुनना चाहेंगे, पढ़ना देखना चाहेंगे तो जिनवाणी देखना चाहेंगे, ठीक है नहीं? तो इतना उनके अंदर थोड़ा अंश का राग द्वेष है, तभी तो उनको यथाख्यात चारित्र नहीं है। अगर वो राग द्वेष खत्म हो जाता तो वे यथाख्यात चारित्र वाले होते। तो मुनिराज को भी है, तो ये करणानुग देख रहा है, केवल ज्ञान देख रहा है, ये कोई बाहर से कोई देख नहीं सकता। वो मुनिराज के अंदर का ये वाला राग द्वेष, समझे कि नहीं समझे? कोई नहीं देख सकता, ये केवल ज्ञान करणानुग देखता है। तो इसलिए कहा, परंतु स्थूल रूप से, स्थूल मतलब क्या? जो मेरी नज़र में आए, आपकी नज़र में आए, दुनिया की नज़र में आए, ऐसी देखो विषय इच्छा का अभाव हुआ है। समझ में आए? जिसे दुनिया पकड़ सकती है, जिसको आप पकड़ सकते, मैं पकड़ सकता हूँ, वो पकड़ सकते, वो वाली इच्छा उनको नहीं। विषय इच्छा जिसे दुनिया पकड़ सकती है, वो वाली नहीं है। और बाह्य सामग्री को मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, कि जो चाहिए मुझे वो लाओ, जो नहीं उसको दूर हटाओ, ये प्रवृत्ति उनकी है क्या? नहीं है। इसलिए जो दुनिया जिसको विषय इच्छा बोलती है, वो इच्छा नहीं है। दुनिया की विषय इच्छा कैसी रहती है? जिस विषय की इच्छा हुई वो लाने के लिए प्रयत्न करता है, जिस विषय को द्वेष हुआ उसको दूर करने का प्रयत्न करता है। ऐसे ये कोई भी विषय को लाने का और दूर करने का प्रयत्न नहीं करते। इसलिए चरणानुग कहता है इन्होंने इच्छाओं को जीता, विषयों की इच्छा को, विषयों की आशा नहीं जिनके, समझे कि नहीं? लेकिन करुणानुग बोलते हैं इनके अंदर अभी भी विषयों की इच्छा है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं किसी को। क्या समझे? तो पंचेंद्रिय विजय अगर आप कहेंगे, कौन सा बताओ? पंचेंद्रिय विजय है मुनिराज का, तो मुनिराज की तो आंखें कभी खुली ही नहीं चाहिए हमारे को। क्या कह रहे, समझे कि नहीं? आंखें जीती ना तुमने, समझ रहे क्या नहीं? तो आहार विहार कर रहे, पर निहार भी कर रहे, समझे कि नहीं? तो इसका अर्थ क्या होता है? ये चरणानुयोग अपेक्षा पंचेंद्रिय विजय है, समझे? ये करणानुयोग अपेक्षा पंचेंद्रिय विजय नहीं है। तो चरणानुयोग अपेक्षा पंचेंद्रिय विजय किसको कहा जाता है? जहाँ तुम विषयों को लाते और दूर करते नहीं हो, समझे कि नहीं समझे? तो अपने अंदर देखो मैं पंचेंद्रिय कैसा है मेरा, कि ये लाओ वो लाओ, ये नहीं वो नहीं, ये बनाओ ये करो ये चाहिए वो नहीं चाहिए, फैन लगाओ इसी लगाओ, ये क्या है? ये विषय इच्छा ही है। और मुनिराज के लिए मेरी भावना में लिखा है कि विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, समझे कि नहीं? तो विषय की इच्छा मतलब ये। तो ये चरणानुयोग की अपेक्षा उनको कोई भी विषय, क्योंकि वो कोई भी विषय की चीज़ लाते नहीं हैं और कोई दूर करते नहीं हैं। हमने तो चद्दर रखी किसी ने ठंडी के दिनों में, तो ये क्या है? विषय है कि नहीं है? विषय ही है, स्पर्शेंद्रिय का विषय है ये। तो फिर तो वो क्या करेंगे? उसको रखेंगे कि निकालेंगे? कुछ भी नहीं कर, तो अच्छा लगेगा कि नहीं उनको? प्रश्न ही है हमारा। हाँ, वो उसको लाएंगे
तो वो विषय इच्छा हो जाएगी, दूर करेंगे तो भी विषय इच्छा हो जाएगी, द्वेष वाली। इसलिए वे साम्य भाव धन रखते हैं, इसलिए उनको इंद्रिय विजयी कहा है। तो इंद्रिय विजय वर्ण कहाँ से आया? चरणान योग वाला। ये करणान योग वाला इंद्रिय विजय नहीं है। करणान योग वाला इंद्रिय विजय यथाख्यात चारित्र को प्राप्त अरिहंत सिद्ध आदि के। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? सब कथन संबंध आप चरण, ये मैं इतना डीप क्यों ले रहा हूँ आपको? आपके पूरे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं अगर ये अच्छे से अभ्यास कर लो तो, और पूरा लॉजिकल समझ में आ जाता है फिर कि यार हम लोग पालन कैसा करना है। हम गड़बड़ यहाँ पर ही करते हैं, चरणानुयोग और करणानुयोग में गड़बड़ करते थे पालन में। समझे कि नहीं समझे? तुम चरणानुयोग अपेक्षा पालन करो भैया, बस। समझे कि नहीं समझे? इतना ही पालन करो। अरे चरणानुयोग तो बहुत कुछ बोलता है, मैं आपको समझा सकता हूँ, बाद में लूँगा भी नहीं, ठीक है। देखो, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जाना। शॉर्ट में कह दिया हमने, क्या किया? पूरा कंक्लूजन क्या है हमारा कि वो जो भी त्याग होते हैं, जो भी नियम होते, प्रतिज्ञा, प्रतिमाएँ, है ना, जो अणुव्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, वे सब चरणान योग के चैप्टर्स है। उसको चरणान योग अनुसार पालन करना चाहिए, उसको केवल ज्ञान और करणान योग से नहीं देखना चाहिए। समझे ना? तो आप अच्छे से पालन कर पाओगे। और वो चरणान योग का पालन क्यों करने का? बोलो आराम। हाँ, भाव परिणामों के विशुद्धि के लिए। समझ में? तो जितना चरणान योग पालन करेंगे उतना दुख होगा कि नहीं होगा? स्तुति नहीं होगा। चरणान योग का पालन से दुख नहीं होता, थोड़ा होता है। आपकी गलती नहीं, ये मेरी भी गलती थी अनादिकाल की। समझे कि नहीं? हमको तो लगता तो बाप इतना टेंशन आएगा मेरे को। कभी लगता है आपको मनराज बहुत आनंद लुट रहे हैं और हम दुखी है, ऐसा अगर लगे आपको समझना, आप नमोकार मंत्र बोल सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ रटोगे। याद रखना, जिस दिन आपको लगेंगे मनराज बहुत आनंद में है और मैं बहुत तड़प रहा हूँ, तो समझ लेना तब आपको मनराज पूज्यनीय लगेंगे। समझे क्या नहीं? तो मनराज क्या है? बस चरणान योग का टॉप लेवल है उनका, बराबर है ना? फिर आपको फिर व्रती श्रावक भी आपसे ज़्यादा सुखी दिखने चाहिए, ब्रह्मचारी लोग आपसे सुखी दिखने चाहिए। जब आपको ये दिखेगा तब सबको समझ में, तब आप समझदार हुए। आज समझ के लगता कि उनको क्या सुख है, मेरे पास तो पूरा सुख सुविधाएँ है, तो बेटा अभी तो बहुत इमेच्योर्ड है, विज्ञान तेरा विकसित ही नहीं हुआ प्रॉपर। फिर तेको पता ही नहीं चलता कि तू तड़प के सुख मान रहा है, वो बिल्कुल तड़पन में नहीं है। समझे क्या नहीं? और फिर भगवान जी कितने सुखी होंगे सोचो, उनको एक कण भी नहीं है पीड़ा। समझ रहे? चलो, सहजानंदी शुद्ध